लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। ये बात अलग है कि इंडिया गठबंधन बहुमत से दूर रहा, लेकिन इसने भाजपा के 400 पार के नारे को भी बिल्कुल उस नारे पे ब्रेक लगा दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग घटक दल नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि वो पश्चिम बंगाल में है, वो भी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हैं। क्या इंडिया गठबंधन समय से पहले बिखर जाएगा या कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन की, क्या उसको अपना नेतृत्व बदल देना चाहिए? इन सब मसलों पर बात करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ हैं। सर, ये बहुत अच्छा एक गठबंधन का निर्माण आप लोगों ने किया था, नाम बहुत खूबसूरत दिया आपने इंडिया, लेकिन ममता बनर्जी भी कह रही है कि जिस तरह आप लोग महाराष्ट्र में आपकी हार हुई, हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस हारी है, मांग हो रही है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदल देना चाहिए। छोटी छोटी पार्टियां भी ये कह रही हैं। अब तो बिहार में लालू जी भी ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने भी एक प्रकार से समर्थन व्यक्त किया है ममता बनर्जी के प्रति। आप क्या मानते हैं? पहली बात तो ये दर्शकों को हम बता दें आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी व्यक्तिवादी राजनीति नहीं करती, सामूहिक राजनीति आजादी से पहले और आज तक करती रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबको लेकर के चलती है और देश के दबे कुचले वीकर सेक्शन से लेके पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज, जनरल कास्ट, सब कास्ट, क्रीड, सबके साथ लैंग्वेज, सबके साथ राजनीति करती आई है और उनके एस्पिरेशंस को सामने लाती रही है। आजादी के पहले भी 1885 में गठन हुआ है ना। बाद की जितनी पार्टियां हैं वो बाद के गठन और सब कांग्रेस पार्टी के विरोध में ही आई हैं। व्यक्तिवादी पार्टियां भी बहुत सारी हैं और गठबंधन के असूलों में ये असूल होता है कि कुछ विचार समान होते हैं और उसकी बुनियाद पर गठबंधन बनता है। उसी बुनियाद पर सामूहिक तौर पर, सामूहिक फैसले की ही बुनियाद पर इंडिया गठबंधन बना, जिसपे तमाम लोग शामिल थे। यह तो एक इतिहास का विषय होगा, कभी आपसे बात करूंगा कि क्या कारण हुआ कि इंडिया गठबंधन से एक पार्टी निकल गई, जबकि वो इसके सूत्रधार हुआ करते थे। ये कभी विषय बताएंगे और जब ये बताया जाएगा, और मैं तो खुद साक्ष्य हूं इसका, बहरहाल बात दूसरी हो जाएगी। आज के दिन में ममता बनर्जी कह रही हैं, लालू जी कह रहे हैं, जो लोग भी कह रहे हैं, सब इंडिया गठबंधन के हैं, तो अलग अलग तरीके से अपने विचार को व्यक्त करने का इनको अधिकार है। ये सब लोग इकट्ठे बैठे और राहुल गांधी जी कांग्रेस का कनिष्ठ नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, कांग्रेस पार्टी का समर्थक हो, और देश की मानस पटल पर राहुल गांधी जिस तरह से अपनी मेहनत, अपनी बातचीत, अपने कमिटमेंट के आधार पर उभर करके सामने आए हैं, वो किसी से न टूटने वाले न झुकने वाले हैं। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ सीधी है टक्कर हमारी, और वो रहेगी। आजादी के पहले भी थी, आज भी थी। आरएसएस से लड़ाई कोई एक दिन की तो है नहीं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, गांधी जी से लेकर के और सरदार पटेल से लेकर मौलाना आजाद तक तमाम कांग्रेस के तमाम नेता आरएसएस और उसके विघटनकारी शक्तियों से लड़ते रहे हैं। तो इसलिए कोई नई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, आज तो 100 सीट हो गई। लीडर ऑफ अपोजिशन भी कांग्रेस अपने ही बल पे बनी है ना भाई। उसके पास 100 का आंकड़ा, 99 का आंकड़ा हुआ, फिर पार्टी ने तय किया और पार्टी के इस तय किए हुए आग्रह पे राहुल गांधी ने स्वीकार किया और एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन वो भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उस सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो अपनी राह पर है। कुछ लोग अपनी राह बनाना चाहते हैं या कुछ लोग अपनी राह से अलग होना चाहते हैं, तो ये उनका विषय है, मेरे कमेंट करने का विषय नहीं। मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से अंतर्गतता, भारतीय जनता पार्टी लड़ने की कुव्वत, ताकत, लीडरशिप कांग्रेस पार्टी पहले भी प्रदान करती रही है, आज भी प्रदान करेगी। नहीं सर, ये बात तो सही है कि जो वैचारिक लड़ाई है आपकी, वो आप लड़ रहे हैं और किसी खास मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सवाल तो ममता बनर्जी का भी है ना, सवाल तो अखिलेश यादव का भी है। अब तो सवाल बिहार में
लालू यादव की भी है। जिस तरह उन लोगों ने अपनी राय जाहिर की है, इस पे मेरा सवाल है कि क्या लगता है कि वाकई नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है इंडिया गठबंधन में, या फिर किसी एक को सौंप देनी चाहिए? कौन किसको बदलेगा, सवाल यह कि कौन किसको बदलेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग बैठेंगे और किसको बदलेंगे? कोई बैठक भी नहीं हुई सर चुनाव की बात। वो तो ठीक है, तो उसके बाद तो ढेर सारे चुनाव ही हो रहे हैं। अब बदलेगा कौन किसको? यहां तो एक सामूहिक निर्णय हुआ और उसके बाद की घटनाक्रम में लीडर अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी जी अपने, अब तो सोनिया, ये प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। दो प्रखर, बहुत प्रखर आवाज देश की जनता के पक्ष में आ गई है पार्लियामेंट के अंदर। तो कौन किसको बदलेगा? लालू यादव के बयान से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने अभी? इत्तेफाक रखने का और नहीं रखने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। लालू जी अपने चिर परिचित अंदाज में, उनके बोलने की अपनी शैली है और वो बोलते रहते हैं, और उसके ऊपर रिएक्ट करने का, ओवर रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान थे। जिस तरीके से लगातार अब इंडिया गठबंधन में जो बातें सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस को इस बात का यकीन है, कांग्रेस इस बात का दावा करती है कि भाजपा के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई अगर सबसे प्रमुखता से कोई लड़ रही है, कोई पार्टी, तो वो कांग्रेस है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कसस न्यूज, पटना।